अली जफर मीशा शफी के खिलाफ तकीज़त केस जीत गए हैं। अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। तो अली जफर ने मीशा शफी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कैसे की थी, या मीशा शफी ने जो अली जफर पर यह इल्जाम लगाया कि इसने मुझे हरास किया या फिर ऐसे में रेप तक करने की कोशिश की, इसके पीछे स्टोरी क्या थी, कैसे ये सारा मामला पेश आया, ये तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा ही। लेकिन आज से ठीक 6 साल पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अली जफर और मीशा शफी में से दोनों में से असल में कसूरवार कौन है। अली जफर को मेरी फूफी का बेटा नहीं है, मैं पाकिस्तान का वाहिद ऐसा यूट्यूबर हूं जो औरतों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाता है। मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस खोल के देखने, लेकिन मोहतरमा यहां पर आप गलत हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप वैलिड हैं, अगर आपके अंदर इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप प्रूफ सामने लेकर आएंगी। मीशा शफी को आज 50 लाख रुपए का जुर्माना शायद ना होता अगर वो आज से 6 साल पहले मेरी कही हुई ये बात मान लेती। अगर आप प्रूफ सामने नहीं लेके आती तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है आपके लिए कि आप वीडियो में कन्फेस करें, यहां पर आप अली जफर से माफी मांगे। अब इससे होना क्या था, अली जफर को चाहे 1 साल बाद ही सही अपनी इज्जत वापस मिल जाती और मीशा शफी भी माफी मांगकर जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी, सब कुछ नॉर्मल हो सकता था। लेकिन नहीं, मीशा शफी ने ना सिर्फ बार बार इल्जामात की बौछार की बल्कि मी टू मूवमेंट का भी सहारा लिया। बट आई वॉज द वन जिसने उस टाइम मेन टू मूवमेंट चलाई थी जो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुई। तो इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है कि 6 साल पहले कही हुई मेरी बात आज फाइनली सच साबित हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं कि एक्चुअली में ये केस क्या था, कहां से स्टार्ट हुआ और ये जाकर कहां पर खत्म होता है कि आज आपके सामने अली जफर जिस तरह से कोर्ट से निकलते हुए डैशिंग लग रहे होते हैं और जैसे उन्होंने टका के चमाट मारा है ना सिर्फ मीशा शफी को बल्कि उन तमाम फेमिनिस्ट को जो बहुत ही ज्यादा मी टू मूवमेंट के अंदर वाइल्ड थी। आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चुभेगी भी, तो भैया मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पेशेंस से एंड तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. रॉक स्टार अली जफर रो पड़े, जिनके प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि उन्हें नहीं पता कि मीशा शफी ने उन पर इल्जाम क्यों लगाया। तकरीबन 7 से 8 साल पहले मीशा शफी ने जब अली जफर के ऊपर ये इल्जामात लगाए कि ये बंदा मुझे हरास करता है, इसने डिफरेंट मकामात पर मेरे साथ इवन के ज़बरदस्ती तक करने की कोशिश की, तो उसका बहुत ही भयानक इम्पैक्ट आता है अली जफर के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अली जफर को डेफिनेटली बहुत सारे फैंस क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी बात ये हुई कि इसको स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो गई, यानी कि 1 साल तक किसी ने भी अली जफर को स्पॉन्सर नहीं किया। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्पॉन्सरशिप्स जो होती हैं वो किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ब्रेड एंड बटर का काम करती हैं। अगर वो मिलना बंद हो जाएंगी तो ऐसे में आप यूं समझें कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, जो कि अली जफर बहुत बुरे तरीके से हुए। किसकी वजह से? मीशा शफी की वजह से। मीशा शफी से डिफरेंट मुकामात पर इस चीज का प्रूफ मांगने की भी कोशिश की जाती है, जिसके वो बड़े स्टूपिड से लॉजिक देती हैं, जिनके ऊपर समहाउ उस टाइम की ऑडियंस ने बड़ा धड़ल्ले से यकीन किया और यहाँ पर फुल टाइम सपोर्ट मिलती है मीशा शफी को, एंड शी वाज स्टार्ट फीलिंग लाइक अ क्वीन के जैसे उसकी कोई भी बात कहीं पर भी मानी जा सकती है। अब इल्जामात क्या थे, पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके वो बताता हूँ। पहला इल्ज़ाम ये था कि अली जफर ने जैमिंग परफॉर्मेंस के दरमियान यहाँ पर मुझे हरास करने की कोशिश की। अब ये जो जैमिंग परफॉर्मेंस की वीडियो है ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जहाँ पर आप बड़े आराम से ये देख सकते हैं कि 2 आर्टिस्ट जो है वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में कुछ भी इस वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जहाँ पर अली जफर मीशा शफी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चले हम मान के चलते हैं कि भैया सिर्फ इस स्पेसिफिक क्लिप में वो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा जहां पर अली जफर उनको कहीं हाथ लगा रहे हैं या फिर ऐसे में हरास कर रहे हैं, या फिर जब ये वीडियो ख़त्म हो गई होगी उसके बाद उन्होंने हरास करने की कोशिश की होगी। ये हम समझ सकते हैं कि हाँ भैया ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना, और ये बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी। चले हम मान लेते हैं कि जैमिंग परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पर अली जफर ने इनको हरास किया। जब एक लड़की को हरास किया जाता है और वाकई वो जो हरासमेंट है वो उसके लिए बहुत बड़ी बिग डील हो, तो ऐसे में वो मेंटली डिस्टर्ब होती है, उसे गुस्सा आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और वो चीखती है, चिल्लाती है। वो भी काम यहाँ पर नहीं होता इस परफॉर्मेंस के दरमियान, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं।
इस बात को भी एक तरफ रख देते हैं कि कुछ लड़कियां बेचारी चुप कर जाती हैं, नहीं बोलती, सकते में चली जाती हैं। ऐसा ही सोच रहे हो ना आप? चलिए अब इसका आंसर करता हूं आप लोगों को कि मीशा शफी जैसे ही उस परफॉर्मेंस से वापस आती हैं तो वो ये ट्वीट करती हैं, जो ट्वीट आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें वो मेंशन कर रही हैं कि उनकी ये परफॉर्मेंस बड़ी एक्साइटिंग थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। इवन कि उन्होंने अली ज़फ़र का थैंक्स भी किया कि ऐसे में बड़े काइंड वर्ड्स उनके लिए बोलेगी, और वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। यानी कि एक दफ़ा तो बेचारी हरास हो चुकी थी, नेक्स्ट हरासमेंट के लिए शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि भैया ऐसे में अली ज़फ़र फिर से उसको कहीं हाथ लगाएगा या फिर ऐसे में छेड़कर तंग करेगा। सो पहला तो ये जो जैमिंग परफॉर्मेंस के दरमियान इनके ऊपर लगने वाला इल्ज़ाम था वो बहुत ही बुरे तरीके से इनवैलिड निकला, और इसको मैंने आज से 6 साल पहले भी प्रूफ किया था और आज भी आपको दिखा दिया। दूसरा मोहतरमा का कहना यह था कि ऐसे में जब अली ज़फ़र की वाइफ की बर्थडे थी तो वहां पर भी ऑब्वियसली चूंकि मीशा शफी कुलीग थी, साथ में काम करती थी म्यूजिक के ऊपर, तो उनको भी इनवाइट किया गया। जब उनको इनवाइट किया गया तो वहां पर शी सेड दैट के मतलब इसने उस घर के अंदर एक सेपरेट रूम में लेकर जाकर मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की। मीशा शफी का ये जो इल्ज़ाम था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसकी वजह से उसकी अपनी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई कि भैया ऑब्वियसली अब इसकी फील्ड ऐसी है, यहाँ पर अली ज़फ़र के पास फुल टाइम आज़ादी है, हमें क्या पता कब कहाँ किस टाइम पर क्या कर रहा है। लेकिन मीशा शफी की इस एलिगेशन की वजह से ना सिर्फ उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई बल्कि फैंस की तरफ से वो जो एक हेट था वो 10x हो जाता है। अब यहाँ पर भी अगेन बात सोचने वाली ये है कि अगर अली ज़फ़र इतना ही बुरा इंसान था या फिर वो इतना ही बड़ा हैरेसर था तो वो ऐसी स्टूपिड हरकत क्यों करेगा कि अपने ही फैमिली इवेंट में स्पेशली अपनी कुलीग को बुलाकर और अपने ही घर के अंदर जाकर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसे में उसके पास बेतहाशा ऑप्शंस होनी चाहिए। ही वॉज रिच, उस टाइम भी वो कर सकता था ऐसा कि किसी अपार्टमेंट में लेकर जाकर इसको ड्रंक करता या फिर कोई इंजेक्शन टैबलेट देकर इसके साथ अगर ज्यादती करने की कोशिश करता तो इट मेक सेंस। अपने ही घर में वो मीशा शफी को बुलाकर वो भी अपनी वाइफ के बर्थडे के टाइम पर ऐसा वो क्यों करेगा? तो मीशा शफी के जो इल्ज़ामात थे ना वो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस थे, जिसको उस टाइम पर भी मैंने ऑब्जर्व करके आप लोगों को बता दिया था कि भैया ये सरासर बकवास है, मुझे तो इसके अंदर कोई भी सदाकत नज़र नहीं आई। अब देखिए मुझे सदाकत क्यों नहीं नज़र आ रही थी, मैं आपको इसका एक बड़ा क्लियर लॉजिक देता हूँ। अगर हरासमेंट किसी आम लड़की के साथ हुई हो, उस लड़की के साथ जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जा रही है, या मान लो किसी एकेडमी के अंदर ही उसका जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो उसको डिफरेंट जगहों पर टच कर रहा है या फिर उसको इस तरह से देख रहा है, तो इट मेक सेंस कि भैया यहाँ पर वो उसको हरास कर रहा है और लड़की घर आकर बता रही है। इसी तरह अगर कोई ऐसी लड़की जो किसी जगह पर जॉब कर रही है तो जॉब करते समय उसका टीम लीड, मैनेजर या फिर ऐसे में बॉस उसको जानबूझकर टच कर रहा है या फिर ऐसे में हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इट अगेन मेक्स सेंस कि यहाँ पर हाँ उसके साथ ऐसा हो सकता है। यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि किसी आम लड़की के केस में अगर ऐसी हैरेसमेंट हो रही है तो वो समझ में भी आता है कि हाँ इसके साथ ये ज्यादती या फिर हरासमेंट हुई होगी। लेकिन मीशा शफी जो ऐसे में आधे कपड़े पहन के, जफ्फियाँ डाल के अली ज़फ़र के साथ पिक्चर्स बनवाती रही है, डिफरेंट जगह पर जाकर शूट करती रही है, तो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा टच जो था अली ज़फ़र का उसके साथ उसको पिक्चर बनाते हुए या फिर पीछे से हाथ निकाल के पकड़ते हुए वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि एक आम लड़की तो कह सकती है ना कि हाँ इसने मुझे टच किया या पीछे से हाथ निकाला, यहाँ पर तो आप पब्लिक पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो काम तो ऑलरेडी हो रहे थे, तो फिर आप किस चीज़ को हरासमेंट कहेंगी? ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आपकी बॉडी के ऊपर एक टैटू बना हुआ है, अब कोई आपके टैटू को देख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया ये टैटू को नहीं बल्कि किसी और चीज़ को देख रहा है, इस वजह से ये मुझे हरास कर रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी? तो बहुत सारे ऐसे इलॉजिकल पॉइंट्स थे जो इनकी तरफ से उठाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर अली ज़फ़र की साख को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि कई सालों तक फैंस को ये लगता रहा कि भैया अली ज़फ़र एक हरासर है। देखिए भैया बात सिर्फ ये है कि जब किसी लड़की के साथ हरासमेंट होती है या फिर कोई ज्यादती करने की कोशिश करता है ना, तो वो चीज़ नज़र नहीं आती, हम सिर्फ उस लड़की की बात पर यकीन कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई लड़की इल्ज़ाम लगाती है ना तो वो सब के अंदर धूम जाती है बात और सबको लगता है कि हाँ भैया ये ठीक ही कह रही होगी। इसलिए जो इल्ज़ाम होता है ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, जो कि ना सिर्फ मीशा शफी ने बार बार अली ज़फ़र के ऊपर लगाया बल्कि मी टू मूवमेंट का सहारा लिया, जिसके बाद 1 साल तक मुसलसल अजियत बर्दाश्त करने के बाद अली ज़फ़र ने फाइनली कोर्ट का रुख किया
और जाकर ये केस फाइल कर दिया कि भैया ऐसे में इनकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो मैं डेफेमेशन का केस फाइल करता। अब देखें, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मीशा शफ़ी ने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम अली ज़फ़र की एक मूवी भी आने वाली थी, तीफ़ा इन ट्रबल, जहाँ पर हो सकता है हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मीशा शफ़ी की अपनी कुछ डिमांड्स होंगी कि हाँ, या तो वो उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी या उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए कह रही होगी कि तुम इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे रखो, फलां एक्ट्रेस को ना रखो। हम कुछ भी सोच सकते हैं, देयर आर टन्स ऑफ रीजंस, क्योंकि जब इन एक्ट्रेस को काम चाहिए होता है तो ये साथ में जफ्फियाँ डाल के पिक्चर्स भी बना लेती हैं, आधे कपड़ों में डायरेक्टर्स के सामने शूट भी कर लेती हैं, तब ये बिल्कुल भी हरास नहीं होती क्योंकि तब इनको काम चाहिए होता है। लेकिन जब इनको काम नहीं होता, इनको लगता है कि भैया इनको दूसरी तरीके से लूटा जा सकता है या फिर वुमेन कार्ड यहाँ पर प्ले किया जा सकता है, तो ये फिर उसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं, जो कि अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ उस टाइम बाकायदा हुआ। बाकायदा इन औरतों की तरफ से एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई जिसमें इस बंदे को बड़े बुरे तरीके से डिग्रेड किया गया। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि जस्टिस जो था इसका बड़ा लेट आया है। 6 साल 7 साल इज़ अ ह्यूज टाइम। यहाँ पर 6-7 माह के अंदर इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलना चाहिए था, और करना सिर्फ जब फ़ाइन ही था तो तब ही करते, ताकि जब मामला इतना गर्म था तो अली ज़फ़र की साख को ये नुकसान ना होता। अब तो लोग बहुत सारे इस केस को भूल भी गए होंगे। जब यहाँ पर जस्टिस प्रिवेल होता है और सज़ा मिलती है, ऐसे में 50 लाख रुपया जुर्माना होता है हमारी मीशा शफ़ी को, अब तो लोग इस केस को फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ यार, हमने गलत किया। बट अगर कोई इंसान, कोई सेलिब्रिटी अदालत में आता है तो मेरे ख्याल से अदालतों को भी चाहिए कि वो ज़रा इंसाफ देने में जल्दी करें, ताकि जो चीज़ इस टाइम फैली हुई है वो लोगों के सामने आए कि हाँ, ये गलत है। तो ओवरऑल ये था भैया केस अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का, और इस तरीके से आफ्टर 6 ईयर्स फाइनली हमारे अली ज़फ़र जो हैं वो ये केस को विन कर चुके हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की एग्जांपल सेट की है कि अगर कोई लड़की आपको इस तरीके से तंग करती है और आपको ऐसा लगता है कि भैया आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जानबूझ के आपको जलील करने की कोशिश कर रही है, तो कोर्ट में जाएं, चाहे लेट ही सही, लेकिन आपको इंसाफ मिलने के चांसेस हैं। अली ज़फ़र ने एक सही चीज़ को चूज़ किया जिसकी वजह से सही रिज़ल्ट मिला, और ये तमाचा है उन तमाम लड़कियों पर भी जिनको बस ऐसे लगता है कि कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हम आराम से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। जी ठीक है, आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उनके आंसू निकल जाएँ तो यहाँ पर सारी आवाम उनके साथ जुड़ जाती है। लेकिन भैया मैं अब आपको बता दूँ कि दुनिया चेंज हो रही है, वक्त चेंज हो रहा है, और अब इस तरह की औरतों का खात्मा जरूर होगा। तो यार, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीएस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।